ऑल क्लियर, ओके। चलो देखिए, सबसे पहले डे 2 में हम क्या करने वाले हैं। डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। डे 2 में कवि और गुरु आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा आएगी, फिर हिंदी के वन लाइनर आएंगे किसके, निर्गुण भक्ति शाखा के, जिसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी का ही टेस्ट है डे 2 में। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण आएगा। फिर उसके बाद आदिकाल का टेस्ट आएगा। ठीक है जी, इसका सेकेंड टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्रमुख कवियों के गुरु। ठीक है जी, वन साइड गुरु लिखे हैं, वन साइड शिष्य लिखे हैं, हम उल्टा पढ़ेंगे ऐसे। कबीर के गुरु कौन है, रामानंद, रामानंद के राघवानंद, ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कबीर, सेना, पीपा, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, आनंद दास, सुखानंद और सुरसुरानंद, इन सबके गुरु कौन है, रामानंद। रामानंद के गुरु कौन है, राघवानंद। ठीक है, कबीर के गुरु रामानंद। सबसे पहले क्या होता है, धर्मदास। धर्मदास के गुरु कबीर, कबीर के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। ऐसे अपने राइम टाइप इसको लर्न कर लेना है। धर्मदास के गुरु कबीर, कबीर के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। तो कबीर के साथ किन किन को आप याद करने वाले हो, एक तो सेना, पीपा, धन्ना, रैदास, ठीक है, पद्मावती, सुरसुरी, अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, इन सबके गुरु कौन है, रामानंद। नेक्स्ट चलते हैं वल्लभाचार्य। तो सबसे पहले इसकी क्या याद करेंगे, सूरदास। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी। ठीक है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी। सूरदास के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है उसके बाद मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन है, रैदास, रैदास के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। ये देखो, रैदास के गुरु कौन है, रामानंद। ठीक है, मीराबाई, मीराबाई के गुरु रैदास, रैदास के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। तुलसीदास के नर हरिदास। ठीक है जी, नर हरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन है, नर हरिदास। ठीक है जी, तुलसीदास के गुरु कौन है, नर हरिदास। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहिदी। ठीक है जी, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है, शेख मोहिदी। उसके बाद उस्मान के हाजी बाबा। आसमान की तरफ देख के रोज प्रार्थना करते हो ना, बाबा जी मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड्स होती है हमारी, तो आसमान की तरफ देख के ही करते हो, है ना। जब नहीं मिलता तो कह देते भगवान तो है ही नहीं, मिल जाए तो थैंक यू बाबा जी, शुक्र है भगवान ने लाज रख ली, मुझे मिल गया, ऐसा होता है ना। तो बस उस्मान के गुरु कौन है, हाजी बाबा। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रेमचंद। ठीक है जी, गुप्त, निराला, प्रेमचंद के गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीन दोस्त है, कौन कौन सी है, गुप्त है, निराला और प्रेमचंद। गुप्त, निराला और प्रेमचंद तीनों के गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया, ये मैं पहले ही आपको याद करवा चुकी हूँ। तानसेन और बैजू के, तानसेन और बैजू के गुरु कौन है, स्वामी हरिदास। ठीक है जी, तानसेन और बैजू के कौन है, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। दो तो क वाले आ गए। ठीक है, अष्टशाप कवि कितने होते हैं, 8, 8 होते हैं ना। दो तो क वाले हो गए, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास। बाकी 4 हमने 3 तो गिनती से किया थे, जहां नंद है वहां परमानंद भी होगा। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, एक तो नंददास आ जाएगा, एक चतुर्भुज दास आ जाएगा, एक गोविंद आ जाएगा, है ना। तो एक छीत स्वामी आ जाएगा। तो ये जो 4 है वो नीचे पड़े ही हैं, दूसरे वाले। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, इनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य है। ठीक है, इनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य है। उसके बाद 3 तो गिनती वाले, छीत स्वामी, 6 से याद कर लो, गोविंद स्वामी, 10वें गुरु है गुरु गोबिंद सिंह जी। चतुर्भुज 4 आ गया। ठीक है, जब बच्चा क्या करता है, गिनती सीख लेता है। नंद परमानंद ने उल्टा पुल्टा मत कर देना। जब बच्चे ने, हमारे बच्चे ने क्या करी, काउंटिंग सीख ली, गिनती सीख ली, संख्या सीख ली, तो हमको क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है ना। नंददास, इनके गुरु कौन है, विठलनाथ। ठीक है जी, इनके गुरु कौन होंगे, विठलनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ का दूसरा नाम क्या, मीननाथ। इसके अलावा इसको मच्छेंद्र नाथ भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है उसके बाद नाभादास के अगरदास। नाभादास के अगरदास। नाभादास के गुरु कौन है? अगरदास। और निम्बारका न से निम्बारका न से नारद, नारद मुनि। ठीक है, एक बार फिर से देखो। उसके बाद राइम से याद करवाऊंगी। कबीर, सेना, पीपा, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, नंदा, सुखानंद, सुरसुरानंद, रामानंद, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी, मीराबाई के रैदास, तुलसीदास के नरहरिदास, मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहिदी, उस्मान के हाजी बाबा, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गुप्त निराला प्रेमचंद के महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया, तानसेन और बैजू के स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू के स्वामी हरिदास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, वल्लभाचार्य, शीश स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, इनके विठलनाथ, गोरखनाथ के मत्स्येंद्रनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिव प्रसाद सितारे हिंद। नाभादास के अगरदास। निम्बारका के नारद मुनि। निम्बारक के कौन है? नारद मुनि। तो कैसे याद रखने वाले हो? ये देखो, मीराबाई के गुरु रैदास, रैदास के रामानंद, रामानंद के राघवानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी। ठीक है जी। धर्मदास के कबीर, कबीर के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। ठीक है, रामानंद के गुरु राघवानंद। ठीक है जी। धर्मदास के कबीर, कबीर के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। तो इतने अगर गुरु याद हो गए हैं तो एक बार मुझे मैसेज कीजिए, ऑल क्लियर या यस मैम, कोई भी एक मैसेज कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से लर्न करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। चलो नेक्स्ट है उसके बाद अच्छा, दो क्वेश्चन मैंने और भी बताने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ। मीराबाई के गुरु रैदास, रैदास के रामानंद, रामानंद के राघवानंद, सुंदरदास के गुरु दादू दयाल। हमारे घर के सबसे बड़े प्राणी कौन होते हैं? हमारे दादू। उनके होने से घर की सुंदरता बढ़ जाती है। दादू दयाल, सुंदरदास। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मैथिली शरण गुप्त पहले राष्ट्र कवि, अगर आ जाए पहले राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त। दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर आपको आ जाए कि सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। पहले राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दूसरे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये साथ में आपने याद रखने हैं। उसके बाद चलो, भक्ति काल टाइम पीरियड 1375 से 1700। दो शाखाएं इसकी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण का मतलब निराकार, जिसको छू नहीं सकते। सगुण जिसको छू सकते हैं। किसको छू सकते हैं? राम को भी छू सकते हो, कृष्ण को भी छू सकते हो। राम आश्रय या राम मार्गीय शाखा, कृष्ण आश्रय या कृष्ण मार्गीय शाखा, इसको सगुण काव्य धारा बोलेंगे। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय है ना। तो ना तो ज्ञान को छू सकते हो अपना, प्रेम को, इसका निराकार है, कोई रूप भी नहीं है। तो ज्ञान का प्रचार कौन करेगा? संत करेगा। ज्ञान आश्रय मार्गीय की काव्य धारा के जो कौन फैलाता है, कौन देता है ना, कौन देगा? संत देंगे। प्रेम सूफी, सूफी का मतलब ही प्रेम होता है। सबसे पहले देखिए निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। इस शाखा में ईश्वर ने निराकार रूप की उपासना की गई। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। जाति प्रथा का विरोध किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। एक तो ज्ञान आश्रय शाखा, ज्ञान मार्गीय शाखा है जो संत काव्य है। प्रेम आश्रय शाखा जो सूफी काव्य है। सूफी का मतलब ही प्रेम होता है। जहां पे शब्द सूफी आ गया, सूफी पढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो उस स्थान पे आपने क्या पढ़ना होगा? प्रेम पढ़ना होगा। नेक्स्ट है उसके बाद ज्ञान आश्रय शाखा संत काव्य है। ज्ञान आश्रय शाखा, ज्ञान कौन फैलाता है, कौन देगा ज्ञान? हमें संत देंगे। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। ठीक है जी।
कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। नेक्स्ट उसके बाद क्या ध्यान में रखना है आपने, कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, मीन्स कॉन्टेम्परेरी थे। जिस समय कबीरदास का टाइम पीरियड चल रहा था उसी समय सेम टाइम पीरियड लोदी सिकंदर लोदी का चल रहा था, तो दोनों कॉन्टेम्परेरी थे, समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का वर्णन कहाँ मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर के गुरु कौन है, रामानंद। कबीर के शिष्य कौन है, धर्मदास। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको गया, उनके शिष्य धर्मदास को। जो कबीर की वाणियां थी, कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का, ठीक है, जो बीजक नामक ग्रंथ था उसमें रखने का जो श्रेय किसको गया था, क्रेडिट किसको गया था, उनके शिष्य धर्मदास को। तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं, कबीरदास की बीजक जिसकी 3 क्लासिफिकेशन है, 3 पार्ट है, 3 भाग है, साखी शब्द रेमानी। रैदास का बानी, ठीक है, रैदास ये क्या करते हैं, बानी सुनाते हैं, रैदास का बानी। नेक्स्ट है नानक देव, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलन करता कौन है, गुरु अर्जन देव। ठीक है जी, जिसके संकलन करता कौन है, गुरु अर्जुन देव जी। दादू दयाल अंगवधु, हमारे हमारे घर के सबसे बड़े प्राणी कौन है, दादू। गुरु कौन थे इनके, सुंदरदास, उनसे सुंदरता आ जाती है, जो हमारे घर के सबसे बड़े अंग है, अंगवधु। यहाँ पे अंगवधु आ गया, आपने आंसर क्या लगाना, हमेशा दादू दयाल। ये काव्य संग्रह है। काव्य का मतलब होता है कविता जिसको गाया जा सके, जिसमें लय हो, गति हो, तेजी हो, प्रवाह हो। संग्रह का मतलब होता है जमा किया हुआ, एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। ठीक है जी, दादू दयाल अंगवधु काव्य संग्रह। मलूक दास, रतन खान और ज्ञान बोध। मलूक को याद करेंगे मूल्य से, मूल्यवान हम कब हो जाएंगे, जब हमारे पास रतन होंगे या ज्ञान होगा। दुनिया में 2 ही इंसानों को जाना जाता है, एक तो उस इंसान को दुनिया में जानते हैं जिसको बहुत ज्यादा इरुडाइट हो, जो स्कॉलरी हो, ज्ञानवान हो, ठीक है जी, ज्ञान बोध हो उसको। दूसरा जिसके पास रत्नों की खान हो, ठीक है, मलूक दास वैल्यू भी उसी की होगी, मलूक दास का रतन खान और ज्ञान बोध। सुंदर दास सुंदर विलाप, सुंदर से सुंदर ही आ जाएगा, सुंदर विलाप। दादू दयाल का अंगवधु काव्य संग्रह, मलूक दास रतन खान और ज्ञान बोध, सुंदर दास का सुंदर विलाप। नेक्स्ट है कबीर की भाषा, ठीक है जी, उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, कबीर की भाषा। तो ये देखो कितने अच्छे से मैं आपको याद करवाती। कबीरदास की भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी कहा। सदुकड़ी का मतलब होता है साधुओं के मुंह से निकलने वाली भाषा। तो रामचंद्र का संबंध किससे है, भगवान से ही है, तो सदुकड़ी भी, साधु भी किससे हो गए, भगवान से। साधु ही रामचंद्र हवन यज्ञ करेंगे, साधु ही करते हैं, बस रामचंद्र ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी का। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर, श्याम मतलब कृष्ण, पहले वाला कृष्ण क्या खाता था, माखन। ये वाला कृष्ण क्या खा रहा है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है जी, ये खिचड़ी खाता है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। जहां श्याम सुंदर आ गया, माखन नहीं खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार का मतलब भी मैंने आपको बताया, शुकशुकी, जहां शुकशुकी शब्द आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ आदिकाल शब्द आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे डिक्टेटर शब्द आ गया, उसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिक्टेटर का मतलब भी क्या हो जाता है, हजार। आदिकाल का मतलब भी क्या हो गया, हजार। शुकशुकी का मतलब भी क्या हो जाता है, हजार। ठीक है जी, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा, कबीरदास की भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी, साधुओं के मुंह से निकलने वाली भाषा, है ना। साधु ही क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो रामचंद्र के पीरियड में क्या चलता था, यज्ञ, ये सब चलता था ना। श्याम सुंदर आज का शाम माखन नहीं खाएगा, क्या खाएगा, खिचड़ी। ठीक है जी, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा, हजार का मतलब क्या होता है, डिक्टेटर। ठीक है जी, वाणी का डिक्टेटर का। उसके बाद प्रेमाश्रय शाखा मतलब सूफी। यहाँ पर सूफी शब्द आ गया, उसका मतलब क्या पढ़ना है आपने, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा। प्रेम मार्गीय शाखा के, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है जी, प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम आश्रय शाखा को और किस नाम से जाना जाता है, प्रेम मार्गीय के नाम से जाना जाता है, प्रेम आश्रय के नाम से जाना जाता है, और सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। प्रेम आश्रय शाखा का अर्थ क्या होता है, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होना। ठीक है, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होना, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति।
तो ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से ही होती है। लड़ाई से कौन ईश्वर प्राप्त कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ईश्वर तो हमारे अंदर है, अगर हम खुद प्रेम से रहते हैं तो ईश्वर तो अंदर निवास करता है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेम आश्रय शाखा का अर्थ क्या है? प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति। नेक्स्ट है भक्ति काल की प्रेम काव्य धारा। जब भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री का और आत्मा को पुरुष का। ठीक है, आत्मा के 3 स्पेलिंग है, पुरुष के भी 3 स्पेलिंग है ना? तो आत्मा को पुरुष का और परमात्मा को स्त्री का। आई थिंक गुरप्रीत क्या नाम है, बलजीत, इन दोनों में से एक दिन किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में, तो आपने खुद भी याद रखा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, परमात्मा को भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में प्रेम मार्गीय धारा में प्रेम शाखा क्या बोलेंगे इसको, प्रेम आश्रय में धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित कर दिया। सूफी संतों की शैली कौन सी है? मसनवी शैली। सूफी संतों की शैली कौन सी है? मसनवी शैली। तो ये आपने याद रखना होगा, सूफी संतों की शैली कौन सी है? मसनवी शैली। नेक्स्ट है उसके बाद प्रेम आश्रय शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्नावत और चित्ररेखा। एक है चित्रधारा, वो किसकी? जयशंकर प्रसाद की। धारा किसकी बोधी से आती? शंकर की बोधी से आती है। अगर धारा आ गया तो जयशंकर प्रसाद, रेखा आ गया तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कन्नावत। मुल्ला दाऊद, चंदायन, चांद पे पहुंच जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी। मुल्ला दाऊद, है ना? जब चांद पे ही पहुंच जाएंगे तो क्या आएगी? वैल्यू, मूल्य बढ़ जाएगा हमारा। तो मूल्य कैसे बढ़ने वाला है? जब जॉब मिल जाएगी। जब जॉब मिल जाएगी ना, चांद पे अपने आप ही पैर रखा जाएगा। कुतुबुन, कुतुबुन का मृगावती। ठीक है, ये तो मैं ना भी याद करवाऊं तब भी आपको आना चाहिए। कुतुबुन का मृगावती। ठीक है जी, मृगावती का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक शीर्षक वाली सूची। जब प्रेस ही करते हो तो एक शीर्षक बनाना होता है ना उसका। एक शीर्षक वाली सूची को क्या बोलते हैं? मृगावती। ईश्वर दास सत्यावती कथा। ईश्वर सत्य ही तो है, ईश्वर सत्य ही है, तो मैं भी यही कह रही हूँ, ईश्वर दास सत्यावती कथा। काशिम शाह, ये गोला मारा हो ना, हल्का हल्का गोला दिख रहा है, काशिम शाह। शाह मतलब रोयल। ठीक है, रोयल शाह, है ना? रोयल को बोलते हैं। जो रोयल होता है, शाही बंदा होता है, उसके पास क्या होते हैं? जवाहर होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं ना, या हीरे नहीं है, हंस जवाहर। काशिम शाह की हंस जवाहर। म से मंजन, म से मधुमालती। पहले भी मैंने ये कह के याद करवाई थी, म से मंजन, म से मधुमालती। शेख नबी ज्ञान दीप, ज्ञान के दीप जलाने जाने हैं। कहाँ बैठ के जलाएंगे? शेख नबी के पास। ज्ञान के दिए जलेंगे, ज्ञान के दीप जलेंगे अब, है ना? खूब जलेंगे। कहाँ? शेख नबी के पास बैठ के। चित्रावली उस्मान, उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा, है ना? चित्रावली, आसमान की तरफ देख के क्या करते हो? हाजी बाबा, बाबा जी को प्रार्थना तो करते हो, तो इमेजिनेशन भी करना हो, चित्र क्रिएट करना हो तो ऐसे मुंह करके ऊपर बैठ जाते हो ना, मुंह पे हाथ रख के। क्या ड्रॉ करूं? चित्रावली, उस्मान का चित्रावली। नूर मोहम्मद इंद्रावती, है ना? नूर किसके चेहरे पे आएगा? इंद्र के चेहरे पे आएगा, मेरे जाप पे थोड़ा आएगा। ठीक है, नूर मोहम्मद इंद्रावती। एक बार फिर से देखिए, मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतुबुन का मृगावती, ईश्वर दास का सत्यावती कथा, काशिम शाह का हंस ज्वार, मंझन का मधुमालती, शेख नबी का ज्ञानदीप, उस्मान का चित्रावली और नूर मोहम्मद का इंद्रावती। अगर सारी की सारी ये बुक्स याद हो गई हैं तो मुझे ये रचनाएं याद हो गई हैं तो मुझे एक बार बोल दीजिए यस मैम, फिर मैं आगे बढ़। यस मैम, तो मेरी स्पीड तो नहीं ज्यादा लग रही? बताएं, स्पीड तो नहीं ज्यादा लग रही? फिर मैं कम कर देती हूँ। वैसे तो मुझे कम नहीं करना चाहिए, मेरे साथ आपको भागना चाहिए, मुझे रोकने की बजाय आप भागो। नो मैम, चलो फिर तो बहुत बढ़िया। उसके बाद भक्ति काल निर्गुण संत काव्य धारा के, ये संत काव्य धारा के। ठीक है जी, वन लाइनर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत में। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत में।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या बताई? 1375 से 1700। 1375 से 1700। आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? 12। जितनी बार भी पेपर हुआ हर पेपर में ये क्वेश्चन आया। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बौद्ध धर्म के प्रभाव। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से संत कवियों ने, जो संत है जो ज्ञान देते हैं, उन कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की। तो किसने प्रभाव डाला कि आलोचना कर आलोचना कर आलोचना कर? बौद्ध धर्म ने। ठीक है, किसने? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है दिव्या प्रबंधन। ठीक है, दिव्या प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? आलवार भट्ट। तमिल के 4000 पदों को कहते हैं दिव्या प्रबंधन। किसको कहते हैं? तमिल के 4000 पदों को कहते हैं, जिनकी रचना आलवार संतों ने की थी। ठीक है जी, 8वीं शती के पहले की वर्तमान में इन पदों का संकलन नाथ मुनि द्वारा 19th सेंचुरी और 10th सेंचुरी में किया गया। फिर से सुने, दिव्या प्रबंधन क्या है? तमिल के 4000 पदों को कहते हैं, तमिल भाषा में 4000 पद रचे गए, उसको दिव्या प्रबंधन कहते हैं। इनकी रचना किन्होंने रचनी? आलवर संतों ने की, जो 12 हैं। कब की? 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के पहले की। और वर्तमान समय में इन पदों का संकलन नाथ मुनि द्वारा एट प्रेजेंट। पहले तो किसने किया? पहले तो मैंने बता ही दिया, आलवर संतों ने। 8th सेंचुरी के पहले की बात है। ठीक है, इन पदों का संकलन नाथ मुनि द्वारा 9th और 10th सेंचुरी में किया गया। एट प्रेजेंट इन पदों का संकलन किसने किया? नाथ मुनि ने, 9th और 10th सेंचुरी। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है? दिव्या प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवर भक्तों का संकलन है। नेक्स्ट है उसके बाद कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहित है? कन्ना विच कौन कुंडल पाके रख दे? जिथे कुंडली योग शब्द आ गया आंसर की लगाना है? नाथ पंथ। ठीक है जी, जिथे कुंडली आ जाएगा आंसर उथे की लगाना है? नाथ पंथ। नेक्स्ट है आलवर भक्तों के पद किस भाग में है? आलवर भक्तों के पद किस भाग में है? तमिल में। कितने? 4000। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ठीक है, अद्वैत वेदांत। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। ठीक है जी, अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब होता है परमात्मा, आत्मा में विभिन्नता। ठीक है जी, परमात्मा आत्मा में विभिन्नता। वेदांत का मतलब होता है, वेदांत मीन्स ब्रह्म विद्या। 6 दर्शनों में से अंतिम दर्शन को वेदांत बोलते हैं। टोटल कितने दर्शन है? 6। 6 दर्शनों में से जो लास्ट वाला दर्शन है ना, उसको बोलते हैं वेदांत। तो ब्रह्म विद्या को बोल देते हैं वेदांत। वेदांत जो एक दिशा दिखाता हो हमें। अद्वैत का मतलब होता है परमात्मा आत्मा में विभिन्नता। क्लियर? अद्वैत वेदांत। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट है संत काव्य की प्रवृत्तियां, गुरु की महिमा, रहस्यवादी भावना, बाह्य डंबरों का खंडन। तो ये पहले हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। द्वैताद्वैतवाद 2 बार आ गया ना, तो निम्बार्काचार्य याद रखेंगे। नींबू लिया, एक तो लेना उसको निचोड़ना, 2 प्रोसेस या 2 बार आ गया द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बार्काचार्य। नेक्स्ट है समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी की। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरि निरंजनी। ठीक है जी, हरिदास निरंजनी। हरिदास क्या करते हैं? हरिदास निरंजन नारायण नारायण समाधि लगा के बैठा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? रामानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। धर्मदास के कबीर, कबीर के रामानंद, रामानंद के राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्र। ठीक है जी, सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? राघवानंद। ठीक है, सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद।
नेक्स्ट है उसके बाद सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। सुंदर ग्रंथावली के का संकलन, संकलन मतलब संग्रहित किया। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण। ठीक है, सुंदरता फैलाने वाला कौन है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की। जो विष्णु को मानता है, वैष्णव को मानता है, ठीक है, वैष्णु को मानता है, उसमें अहिंसा का तत्व, अहिंसा की झलक दिखाई देती है। अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहां से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों में। कबीर में उपलब्ध, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल ने, कबीर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ज्ञान मार्ग की बातें कही गई हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार वो कहां से ली गई है? हिंदू शास्त्रों से ली। कहां से ली गई है? हिंदू शास्त्रों से ली गई है। इसके बाद आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी।